जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 1 अप्रैल के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की, ना नाइट ऑफ वैंड। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड है। ओके, अनकंडीशनल लव। तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है, कोई व्यक्ति अपने लव का कप लेके आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एंड ये अनकंडीशनल लव है। 6 ऑफ कप। इनको आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, मतलब ये आपको जानते हैं। ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके रिलेशन में हो सकते हैं। ये कोई ऐसा है जिससे आप मिलते जुलते रहते हैं। मतलब जब भी आप लोगों की बातचीत होती है तो आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आप ही वो व्यक्ति हो जिनके साथ ये खुश रहते हैं। 617 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो जैसे फैमिली फ्रेंड कोई है या फिर दूर का रिलेटिव है एंड उसको लग रहा है कि बॉन्डिंग अच्छी है तो चलो शादी की बात की जाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव डेवलप हो गया है, अननोइंगली आप लोगों के बीच में एक अटैचमेंट डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 4 मेष, सिंह और धनु राशि। माय गॉड भाई, पैशन तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन कि आपके पार्टनर तो इनका बस नहीं चल रहा है। देख रहे हैं आप, नाइट की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ये किंग की पोजीशन पे है, मतलब लीड कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी मतलब बैंक में भी हो सकते हैं, कंपनी में हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं एंड ये लीडिंग पोजीशन पे है। ओके, नंबर है आपके लिए 10-10। गुड। 10-10-6-12। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10-10 का मतलब आ गया है कि डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है, सही टाइम पर सही एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। 10-10-20 भी होता है जो जजमेंट की एनर्जी होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत रोया है, किसी ने बहुत तड़पा है, कोई त्राही त्राही हो गया है बिल्कुल, तब जा कर के मे भी आप लोग मिलने वाले हैं। मे भी इधर आपके पार्टनर भी ट्रू लव की तलाश कर रहे थे, इधर आप भी ट्रू लव की तलाश कर रहे थे। दोनों लोग इनोसेंट हैं, दोनों लोगों ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। दोनों लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि 10-10 भी म्यूचुअल एनर्जी है, मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की इंटेंशन भी अच्छी है, आप दोनों के अंदर कोई ऐसी माइनस पॉइंट नहीं है। फिर भी आपको ये पेन है कि कोई पर्सन क्यों नहीं मिला, सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। तो आप दोनों ही एक दूसरे का सच्चा प्यार हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे दे। अगर आपने नो बोल दिया तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल। 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, मे भी आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं। इनजस्टिस हुआ है, किस्मत ने आप दोनों का साथ नहीं दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है, एस ऑफ पेंटिकल। तो भाई यही दिख रहा है कि यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता है, अगर आपकी मतलब सपोज नहीं, लेकिन मे भी किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है एंड आपके पार्टनर को पता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। मतलब जैसे कि आप इनकी फीलिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड आपकी इनको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मे भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, इनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। किस चीज़ का बर्डन है? एम्प्रेस। भाई साहब, आप तो एम्प्रेस हैं, मतलब आपके पास तो कोई कमी ही नहीं है।
इनको दिक्कत यही लग रही है कि भाई आप तो ऐसे हैं कि कोई भी आपको पसंद कर लेगा, कोई भी आपसे लव कर लेगा, कोई भी मतलब जो भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होगा वो खुशकिस्मत होगा। तो दिक्कत ये पड़ रही है कि इनको टेंशन यही हो रही है कि आप इनको क्यों पसंद करेंगे। इनके पास तो आपको लव करने के, लाइक करने के, प्रपोज करने के हज़ार रीज़न हैं, लेकिन आप इनको क्यों लाइक करने लग गए, आप इनको क्यों लव करने लग गए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। 10-3-13 डेथ की एनर्जी। इनको लग रहा है कि कोई गारंटी नहीं है ये रिलेशनशिप बने, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये सोच सोच के जैसे परेशान है कि मतलब जब इनके अंदर इतना पैशन है आपको लेके, तो पता नहीं और कितने लोगों के अंदर होगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो मुझसे क्यों करेगा। ओके, 10-1-11 एंड 13-24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के अंदर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिस वजह से आप दोनों को यही फील हो रहा है कि वो मुझसे क्यों करेगा, वो मुझसे क्यों करेगा। मे बी आप दोनों के अंदर ये डाउट रहता है। लवर्स की एनर्जी भी आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की साइड के लोग इनको ऐसा बोल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इनको ऐसा बोल रही है। थर्ड पार्टी का मतलब जो व्यक्ति जेलस है, जो ये सोच रहा है कि आपके जैसा इतना खूबसूरत इंसान इनके साथ क्यों शादी कर ले, इनका क्यों हो जाए, ये इतने लकी क्यों हो जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर आपने यस बोल दिया तब तो इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, इनको 7वें आसमान पे ये पहुंच जाएंगे, 7th हेवन में। एंड मतलब फिर तो ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो कौन है मेरा पार्टनर। लेकिन ये तो तब होगा ना जब किस्मत इनका साथ देगी, जब ईश्वर इनको हेल्प करेंगे, जब आप इनसे यस बोलेंगे। तो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन दिक्कत ये लग रही है कि आप इनसे यस क्यों बोलेंगे। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, भाई आपके पार्टनर के दिल में 18+ फीलिंग भी बहुत सारी हैं आपको लेके 6-7-13। इतना प्यार आप पे बरसाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब ये तो बिल्कुल जैसे अपने आप को धन्य हो जाएंगे कि थैंक गॉड मुझे ये पर्सन मिल गया। 13-13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग। इनको लग रहा है जैसे इनको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, इनकी तो मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे, इनकी तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपने यस कह दिया। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड। फिलहाल तो आप पे नज़र रख रहा है, इनकी एनर्जी बिल्कुल ही फुस हो गई है, पेज पे हैं, मतलब कि डरे हुए हैं। एंड इनको लग रहा है जैसे इस चीज़ को ये फेस ही नहीं करना चाहते हैं, नो तो ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। एंड इस वजह से दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, दूर दूर से आपको चुपके से देखना, चुपके से आपके लिए कुछ बात बोलना, डिज़ायर करना, विश करना आपके लिए। ओके, स्ट्रेंथ, हिम्मत की कमी है। चाहते तो हैं आपके लिए इसी तरीके से रोज़ लेकर के आना, आपको प्रपोज करना, आपकी तारीफ़ें करना बहुत सारी, एंड आपको शायरी सुनाना, लेकिन बस वही दिक्कत है कि करें कैसे। 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। चाहते बहुत सारी हैं, हज़ार ख्वाहिशें हैं इनके दिल में, लेकिन पूरी करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए लॉइन वाली, जो इनके अंदर है नहीं। उस टाइम पर ये बिल्कुल फुस हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है इट्स नॉट दैट ईजी। 11-11 आपको दिखेगा। ओके, 22-4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। तो भाई आप एम्प्रेस हैं, तो इनको लग रहा है कि इनको एम्प्रो बन के आना पड़ेगा। लेकिन एम्प्रो बनने के लिए कोई ऐसा तो होता नहीं है कि आपने क्राउन लगाया है तो इन्होंने भी क्राउन लगा लिया। एम्प्रो बनने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ होना चाहिए। ओके, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा आपके सामने अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो, अपने आप को एम्प्रेस शो करने की कोशिश की हो, लेकिन वो चला नहीं है, वो फुस हो गया है मैटर। क्योंकि आप आर्टिफिशियल एम्प्रर नहीं बन सकते, आप कॉपी कैट नहीं हो सकते। कॉपी कैट आप होंगे तो दिख जाएंगे। फिलहाल ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा, इनके दिमाग का दही हो रहा है, सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेविल, हैंग्ड मैन को क्लियरिफाई किया है डेविल ने। अब भाई जब इतना सब कुछ आपके लिए सोच चुके हैं, तो जब ये सोचना कि आप इनको नहीं मिलेंगे तो इनको गुस्सा आ रही है, तो इनको जलसी हो रही है। इनको ये लग रहा है भाई आप इतने खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी, इतने टैलेंटेड होने की क्या ज़रूरत थी। ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस से है, आप बॉस हैं, ये आपके अंडर में है, तो ये सोच रहे हैं कि मुझ में कौन सी कमी है। भाई आप नो डाउट बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने बुरे तो हम भी नहीं हैं। 15-12 15-12 15-12 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। ये अपने आप को बिल्कुल ही फक्कड़ जैसा फील कर रहे हैं,
इनको फील होगा, मतलब जैसे कंपैरिजन जो होता है, देखिए डेविल का मतलब होता है ईगो, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन। ये जितनी भी नेगेटिव वाइब होती हैं ये सब डेविल के अंडर में आती हैं। तो अब जब ये आपके लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं तो जैसे अंगूर खट्टे वाली एनर्जी आ रही है। ओके, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई आ चुकी है, कोई तो थर्ड पार्टी है जो इनको, जैसे कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि तुम अपनी शक्ल देखो पहले, तुम जा पाओगे उसके पास, तुम बात कर पाओगे, वो तुम्हें हाँ बोलेगी, वो तुम्हें भगा देगी। तो इस तरह की कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि सीधे आपके ईगो पे लगे। क्योंकि यहाँ पे पहले भी दिख रहा था कि कोई है जो आपके पार्टनर को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है जेलिसी की वजह से। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी ये थर्ड पार्टी दिख रही है, ये देखिए, ये है वो थर्ड पार्टी। दम इनकी नहीं है कुछ भी, लेकिन ये ऐसी बातें बोल देती हैं कि मतलब किसी का भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ पे किसी ने इनको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये स्टक हो गए हैं। ओके, तो ये इनको लग रहा है जैसे ये फक्कड़ है, इन्होंने अभी अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है, ये बिल्कुल फालतू के इंसान है। इस तरह से इनको डोमिनेट किया जा रहा है। 27 हो गया, 9 एंड 13, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। इनको ये बताया जा रहा है कि वो किसी एम्प्रर से शादी करेगी, मतलब आप। ओके, आपको कोई एम्प्रर चाहिए या फिर आपको कोई एम्प्रेस चाहिए, तुम अपनी शक्ल देखो, मुंह धो के आओ। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन, ये बताइए। 3 ऑफ वैंड, यस। तो आपके पार्टनर जब ख्यालों में डूबे हुए थे, जब ये आपके बारे में बातें कर रहे थे, कोई देख रहा है जैसे आपको याद करके स्माइल करना, आपके बारे में कुछ भी बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये देख करके कोई थर्ड पार्टी तड़ गई है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, एंड उसने ऐसा ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चाहता है कि आपके पास ना आए। तो ये था स्ट्रेंथ 11 एंड 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट मतलब आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, इसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत चुभ गया है। तो ये हो गया 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी है। तो बस यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जब आपको अपना बनाने के सपने देख रहे हैं तो कोई आकर के उसमें पोक करने की कोशिश कर रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या इंटेंशन है। वैसे तो काफ़ी अच्छी इंटेंशन है, इंटेंशन बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवाइन टाइमिंग आ ही चुका है तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ओ माय गॉड, लेट्स सी। अब देख लीजिए खुद ही, चॉइस। इनको पता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड स्ट्रेंथ, इनको बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट ईजी। तो आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। माउंटेन, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। 22 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है। तो भाई आपका एम्प्रर डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं। ओके, जो आपसे लव करेगा, जो आपको सर आंखों पे रखेगा, वही आपका एम्प्रर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पोक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो आपका एम्प्रर है वो आपके लिए किसी भी दिक्कत को क्रॉस कर लेगा। नो नीड टू वरी। जय माता दी।